बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां की जाएं। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से हुक्म जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को ख़त लिख दिया। इलेक्शन कमीशन के ख़त के मुताबिक आइन के तहत तमाम इंतज़ामी अफसरान इलेक्शन कमीशन की मावनत के पाबंद हैं। चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मावनत करें। ख़त के मुताबिक मुल्क के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ज़िले इलेक्शन कमीशन से राब्ते की हदायत दी जाए। पूरे मुल्क में इंतज़ामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज और मुनासिब जगहें फराहम की जाएँ। मज़ीद कहा गया है कि रिटर्निंग अफसरान को फराहम किए जाने वाले टेबलर्स की हफाजत यकीनी बनाई जाए। इलेक्शन मटीरियल जिन मकामात पर रखा जाए वहाँ बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के ठोस शवाहद हैं। जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा भारत को इश्तियाल नहीं दिला रहा और ना ही मसाइल पैदा कर रहा है। ये मामला कानून की हुक्मरानी का है। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि एक कैनेडियन शहरी को कैनेडियन सरजमीन पर कत्ल किया गया। हमारे पास भारतीय हुकूमत के एजेंट्स के कत्ल में मुलव्वस होने का यकीन करने की मुसद्दका वजूहात हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी मुल्क के लिए कानून की हुक्मरानी इंतहाई और बुनियादी अहमियत की हामिल होती है। कनाडा में इंसाफ का निज़ाम बेहतरीन और आज़ादाना काम करता है जिसके तहत केस को फॉलो करें। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अंदरून या बैरून मुल्क कैनेडियन शहरियों की हफाजत को इंतहाई संजीदगी से लेते हैं। यकीनी बनाएंगे कि कैनेडियन निज़ाम का एहतराम किया जाए। सिख अलहदगी पसंद रहनुमा का कत्ल संगीन मामला है। इस मामले को संजीदगी से लिया जाना चाहिए और हम यही कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मशरक़ वस्ता में तैनात अमरीकी जनरल का ईरान रूस फौजी ताउन पर इजहार तशवीश। लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्सिस गर्नेकविज ने अबू ज़हबी के अमरीकी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका के दरमियान अस्करी ताल्लुकात को वुसअत देने का मकसद ईरान की तरफ से रूस को ड्रोन की फराहमी का तकरार करना है। अमरीकी जनरल ने कहा है कि किसी ने सोचा था कि रूस को फौजी सलाहियतों के लिए ईरान के पास जाना पड़ेगा और देखें वो वक्त आ चुका है। उनका मजीद कहना था कि इसका मतलब है कि रूस पर ईरान का कुछ ना कुछ वाजिबुल अदा है। मुझे तशवीश है कि दोनों मुल्कों में किसी नोयत का ताउन होने जा रहा है। क्या रहे कि गुज़िश्ता रोज़ रूस के वज़ीर दिफा सरगई शोइगु तेहरान पहुंचे हैं जहां उनकी मुलाकात ईरान के कौमी सलामती कौंसिल के सरबरा अली अकबर अहमदियान से हुई। रूसी वज़ीर दिफा ने रूस के जदीद फौजी साजो सामान का भी मुआयना किया। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि रूस के वज़ीर दिफा ने इस्लामी पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस फोर्सेस के दफातर का भी दौरा किया है जहां उन्होंने फोर्स सरबरा अमीर अली हाजी ज़ादा से मुलाकात की। यहाँ रूसी वज़ीर दिफा ने ईरान के ड्रोन मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम्स का भी मुआयना किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पोलैंड ने यूक्रेन को मजीद असले की फराहमी रोकने का फैसला कर लिया। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के अहम इत्तेहादी मुल्क पोलैंड ने जंग में मदद के लिए यूक्रेन को मजीद असले की फराहमी रोकने का फैसला कर लिया। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के अहम इत्तेहादी मुल्क पोलैंड का ताज़ा फैसला जंग में यूरोपीय अहदाफ को मुतासर कर सकता है। जबकि फैसले के बाद यूरोप के पोलैंड के साथ तस्वीराती ताल्लुकात भी मुतासर हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड की जानिब से अचानक किए गए फैसले के इम्कानात यूक्रेनी अनाज की बरामद पर यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक की जानिब से आर्जी पाबंदियों के बायस पैदा होने वाली तलखियों के बाद वाज़िया हो चुके हैं।
बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड की हुकूमत की जानिब से आम इंतखाबात से कबल किए गए इस इकदाम के इम्कानात गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान यूक्रेन के खिलाफ अपनाए गए सख्त मौक़िफ़ से भी आया होते हैं। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड के इस फैसले से यूक्रेन की रूसी अफवाज को पीछे धकेलने के लिए जारी कोशिशों पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं, जो कि रूस पर यूक्रेनी हमलों की रफ्तार में कमी का बायस बन सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्किया में महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में मुसलसल चौथी बार अजाफा। तुर्किया के मरकजी बैंक ने शरह सूद में 5% का मजीद अजाफा कर दिया। इस अजाफे के बाद तुर्किया में शरह सूद 25 से बढ़कर 30% तक पहुंच गई है। वाज़ेह रहे कि 2023 में दोबारा मुंतखब होने के बाद से रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत की जानिब से मैशियत को बेहतर बनाने के लिए रवायती माशी पॉलिसियों पर अमल दरामद किया जा रहा है। तुर्की की जानिब से जून से सितंबर के दौरान शरह सूद में मौजूदा मजमूई तौर पर 21.5% अजाफा किया गया है और वो 8.5 से छलांग लगाकर 30% पर पहुंच गई है। मरकजी बैंक की जानिब से जारी बयान के मुताबिक बढ़ती महंगाई और कीमतों के अदम इस्तेहकाम को कंट्रोल करने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसियों पर अमल दरामद जारी रहेगा। बयान में बताया गया है कि अगस्त में महंगाई की शरह 58.94% तक पहुंच गई थी, जो तवक्का से बहुत ज़्यादा है। ख्याल है कि तुर्किया में मार्च 2021 में शरह सूद 19% थी, जिसमें बतदरीज कमी की गई और ये मार्च 2023 में 8.5% तक पहुंच गई थी, मगर इसके साथ साथ महंगाई की शरह में इजाफा हुआ था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास आज़ादी इजहार राय के नाम पर कुरान पाक की तौहीन बंद करो, मुस्लिम ममालिक का मुतालबा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में मगरिब से आज़ादी इजहार के नाम पर कुरान की तौहीन बंद करने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक जनरल असम्बली के 78वें इजलास में तुर्किया, ईरान और कतर ने स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की तौहीन और जलाए जाने की नापाक जिसारत के वाक़यात पर शदीद एहतजाज करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। इजलास से खिताब के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि हम कुरान पाक की तौहीन से लेकर स्कूल्स में हिजाब पर पाबंदी जैसे इक़दाम की सख्ती से मज़म्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को भी इसकी मज़म्मत करना होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सिराजुल हक ने IMF के मुआहिदों की तफसीलात कौम के सामने रखने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने आलमी मालियाती अदारे IMF और IPPs मुआहिदों की तफसीलात कौम के सामने रखने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने जारी धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि सबसे बड़े सूबे पंजाब पर चंद खानदान काबिज हैं, लेकिन अब पंजाब को फरसूदा निज़ाम के खिलाफ उठना होगा। उन्होंने कहा है कि साबका हुकूमतों के दौर कौम के लिए क़यामत से कम ना थे और साबिक हुक्मरानों ने IMF के कहने पर अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया। सिराजुल हक ने कहा कि अशराफिया मुल्क पर बोझ है और खून गरीबों का निचोड़ा जा रहा है। बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए, अशिया खुर्दो नोश अवाम की पहुंच तक लाई जाएं। उन्होंने कहा है कि IMF और IPPs मुआहिदों की तमाम तर तफसीलात कौम के सामने रखी जाएं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच, होटल में कमरों का हसूल तकरीबन नामुमकिन। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल में कमरों का हसूल तकरीबन नामुमकिन हो गया। जहाज के किरायों में 415% तक इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के किसी भी कोने से अहमदाबाद जाने के फ़ज़ाई टिकट्स की कीमत में इजाफा हो चुका है। भारत के मुख्तलिफ शहरों से अहमदाबाद का टिकट 5 से 12,000 रुपये में दस्तयाब होता है, लेकिन पाक भारत मैच की वजह से टिकट्स में 104 से 415% तक का इजाफा कर दिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ्रांस और बेल्जियम के बाद स्विट्जरलैंड ने भी निकाह पर पाबंदी आयद कर दी।
आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड में 2 साल कबल बुर्का पर पाबंदी के लिए कराए गए रेफरेंडम में 51% आबादी ने पाबंदी के हक में वोट दिया था, जिसके बाद आज आयन साजी का आखिरी मरहला भी पूरा कर लिया गया। रेफरेंडम के नताज की बुनियाद पर पहले ही ऐवान बाला से बिल मंजूर हो चुका है और आज स्विट्जरलैंड के ऐवान ज़ेरी में बुर्का पर पाबंदी का बिल पेश किया गया। 151 अरकान ने हमायत जबकि सिर्फ 29 ने बिल की मुखालफत की। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।